मानिक रे कहे तो तत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरे भाजाम् आक्रान्ते लोके मलनीलमशेषु मासु सूर्यांश भिन्नमिव सार्वमन्धकारम् मद्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधयापि तव प्रभावात् चेतो हरेष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलदुतमुपैत ननून विन्दो आस्तां तव स्तिवनिमस्ति समस्ति दोषं तत्सङ्कितापि जगितां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणा कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजान् विकास भाञ्जे नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमवेष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यह नात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्ति मनमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोष्यमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयासशिखर द्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधि रसितुं कैक्षेत् यही शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्यडवा पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति वक्त्रं कुते सुरनरोरगनेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत्त्रयोपमानम्। अरे तुमने कमाया पाप से है, लेकिन तुमने दिया पाप के लिए है। कमाया कैसे? पाप से है। वो दिया किसमें? जिसको दे दिया वो क्या करेगा उस संपत्ति का? भोग में ही लगाएगा। बिरला होगा जो तुम्हारे दान करेगा, बिरला होगा जो दूसरों के लिए सहयोग करेगा, बाकी तो सब कमाएंगे, खाएंगे, उस संसार की व्यवस्था में लगेंगे। ओहो, अब आपको महाराज संसार की व्यवस्था कैसे चलेगी? अगर हम ऐसा सोचने लगे हमें क्या करना किसी से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या करना किसी से ऐसा सोचो, लेकिन ऐसा सोचो कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इनका पुण्य है इसलिए मेरे हाथ से इनके लिए काम हो रहा है। नियोग है कुछ पिछले जन्म का कि काम ऐसा हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। मुझे भोजन सामग्री या भोग सामग्री मिल रही है, ये हमारा पूर्व जन्म का संस्कार है इसलिए मिल रही है, मिलती रहेंगी। और नहीं है संस्कार तो नहीं मिलेंगी। कोई दे नहीं सकता है और कोई ले नहीं सकता है। जब तक पूर्व का संस्कार नहीं मिलता है तब तक ना कोई दे सकता है और ना कोई ले सकता है। पूर्व के संस्कार बसात ही ये सब क्रियाएं ऐसी बनती हैं। किसी ने कहा कि महाराज हमारे यहाँ जो लड़का पैदा हुआ वो बैरी कैसे हुआ? हम तो इतना धर्म करते हैं फिर भी लड़का बैरी क्यों होगा? इतना लड़के के लिए किया फिर भी बैरी?
मैंने कहा अभी आगम पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, आपका समाधान मिल जाएगा। वह राजा श्रेणिक का लड़का, राजा श्रेणिक भी बड़ा धर्मात्मा था और भगवान के समूह शरण में जाता था। तीर्थंकर का मुख्य श्रोता थे, मुख्य श्रोता की श्रेणियों में बैठते थे। 60,000 प्रश्न करने का सौभाग्य जिनको मिला था भगवान से। और उनका लड़का कुणिक, लड़का उनका कुणिक क्या किया, जेल में डाल दिया पिताजी को ही। क्यों डाला? इतने बड़े धर्मात्मा पिता हैं, बेटे को पालन किया, पोषण किया, सब कुछ किया, फिर जेल में क्यों डाल दिया? यह बस पूर्व जन्म का कृत भोग है, भोगना पड़ेगा। पुण्य का फल भी भोगने को मिलता है और पाप का फल भी भोगने को मिलता है, दोनों ही तुम्हें भोगने को मिलते हैं। कोई कहे कि पुण्य का फल ही भोगने को मिलता, पाप का नहीं मिलेगा, पाप का भी मिलेगा, पुण्य का भी मिलेगा। पिछले जन्म में वह एक कुणिक मुनराज थे। वहां बंद किया था। राजा श्रेणिक के यहां उत्पन्न हो गए और राजा अग्रसेन का भी ऐसी उदाहरण मिलता है और श्रेणिक का भी ऐसी उदाहरण मिलता है। ऐसे दो के उदाहरण मिलते हैं कि उनके पुत्र ने उनको जेल में बंद कर दिया। प्यारे बंधुओं, पूर्व जन्म के जो विपाक है वो तो तुमको भोगना ही पड़ेंगे, उनके बिना भोगे तुम्हारा काम चलने वाला नहीं है। प्यारे बंधुओं, सोचो कि हम सब कैसे संसार की साधन सामग्रियों भोगों को चाहते हैं और जबकि ये भोग हमें सुख देने वाले नहीं हैं। जो व्यक्ति संसार की सारी क्रियाओं को करता है लेकिन अपने आप में मन में उदास रहता है, संसार के भोगों से उदास रहता है, वह कर्म के नवीन बंध से बच करके अपने जीवन को महान और महानतम बना लेता है। कैसे महान बनाएं? हर व्यक्ति संसार में रह रहा है, वह भी रह रहा है जो भोगों की सामग्री को भोग रहा है, वह भी रह रहा है जो भोगों की सामग्री को नहीं भोग रहा है, वह भी रह रहा है जिसके पास भोग सामग्री उपलब्ध है, वह भी रह रहा है जिसके पास भोग सामग्री नहीं है। नहीं है वह भी है वह भी है, नहीं है और कर्म का बंद कर रहा है, और है तब भी कर्म का इतना बंद नहीं कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है। एक कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास साधन सामग्री नहीं है लेकिन वह जब भी बैठता ये सोचता कि मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास ये हो जाए। ज़्यादातर 90% ग्रस्त जीवन में ये तो चलता है। चाहे कोई छोटा व्यक्ति हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ऐसा मिल जाए, मुझे ऐसा हो जाए। और हो ना हो, होगा उसके पुण्य के वजह से होगा, नहीं होगा उसका नहीं है ऐसा पुण्य का वजह, लेकिन उसके कर्म का बंध तो होगा ही होगा। और कोई ऐसे हैं जिनके पास सब साधन सामग्री हैं और वे चिंतन करते हैं कि भगवान ये पाप के साधन हैं, वह दिन कब आए ये पाप के साधन छूट जाए, वह दिन कब आए मैं अपने एकाकी वन में रह सकूं और अपनी आत्मा के लिए कुछ कर सकूं। ऐसा चिंतन भी गृहस्थ ही करता है। प्यारे बंधुओं, अब चिंतन की धारा किसकी कैसी बह रही है, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। वह उसको उसके अनुसार संसार में कर्म का फल भविष्य में भोगना पड़ता है। कोई बिना भोगे नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। प्यारे बंधुओं, सोचो कब तक आखिर ये भोग भोगे जाएंगे। एक सज्जन बोले, महाराज
बचपन कुछ और होता है, जवानी कुछ और होती है, प्रौढ़ावस्था कुछ और होती है और बुढ़ापा कुछ और होता है। जो विचार, जो चिंतन बचपन में चलते हैं वो जवानी में नहीं चलते हैं, जवानी में चलते हैं वो प्रौढ़ावस्था में नहीं चलते हैं, प्रौढ़ावस्था में चलते हैं वो बुढ़ापे में नहीं चलते हैं। समय के साथ में चिंतन भी बदलते रहते हैं, साधन बदलते रहते हैं, चिंतन बदलते रहते हैं, विचार बदलते रहते हैं। समय के साथ बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। जब वृद्धावस्था आ जाती है तब कभी ऐसा चिंतन भी आता है कि कितने अच्छे अपने दिन थे, कि दौड़ते थे, खेलते थे, खाते थे, सब करते थे। आज वह नहीं कर सकते, अब शरीर इतना नहीं चलता। और जब शरीर चलता है तब दौड़ लगाने की इच्छा होती है कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और सब करने के बाद रिजल्ट में क्या मिलता है? डबल जीरो। रिजल्ट में डबल जीरो ही मिलते हैं, ये निश्चित है। कितने ही वफादार आप हो जाना, कितने ही वफादारी से सब कुछ कर लेना, रिजल्ट में डबल जीरो। क्यों? क्योंकि उसका कोई नंबर ही नहीं है। नंबर तो उसका मिलता है कि कहीं लिखना हो कि हमें 100 शब्दों में निबंध लिखना है, हमें 500 शब्दों में लिखना है, हमें 1000 शब्दों में लिखना है। बताओ किसी के जीवन का निबंध कितने शब्दों का है? कहां से नंबर मिलेंगे? उन शब्दों की सीमा है क्या? कितने शब्दों का निबंध है? ये जीवन का निबंध बहुत लंबा है, इसको लिखते लिखते थक जाओगे, कभी पूरा नहीं लिखेगा। करते करते थक जाओगे, कभी पूरा नहीं होगा। बड़े बड़े चक्रवर्ती, बड़े बड़े महारथी हो चुके, उन्होंने भी जीवन का निबंध लिखा, बड़े बड़े कार्य किए, क्या पूरे हुए? नहीं हुए। बड़े बड़े भोग साधनों को भोगने वाले हुए, भोग साधन भोगे, क्या भोग पाए पूरे? कभी संतुष्ट हुए? नहीं हुए। खैर बंधो, बड़ी संसार की विडंबना, फिर भी व्यक्ति इसी में आकर्षित होता है। अब योगी जी से कहा जाए, योगी जी शांति से बैठो, कहाँ दौड़ धूप करते हो? वैसे तो करते ही नहीं ज़्यादा, है ना। कहा जाए शांति से बैठो, तो अभी शांति से बैठने का समय नहीं है, अभी बहुत सारा काम है, अभी बहुत सारा काम है। प्यारे बंधो, मन शांत जिनका हो जाता है, जिनका मन शांत हो जाता है, उनके कार्य भी अपने आप होने लगते हैं। जिनका मन शांत नहीं है, जिनका मन बिखरा हुआ है, उनका काम कभी नहीं होता। जब मन शांत हो जाता, काम अपने आप होने लगते हैं, क्योंकि बिखरा हुआ वस्तु कोई ताकतवर नहीं होती है। अब रेत है, रेत रेत किसी के ऊपर फेंको तो क्या चोट लगेगी उसकी? उस रेत को ही थोड़ा सीमेंट मिला के इसको बना लो और फिर किसी के ऊपर फेंको तो सिर फट जाएगा उसका। ऐसे ही मन हमारा अगर बिखरा हुआ है, संसार की व्यवस्थाओं में ये करना, वो करना, ये वो दुनिया के विषयों में बिखरा हुआ है, कुछ नहीं होगा। जो मन भगवान के चरणों में लग जाता है, एकाग्र हो जाता है, उसकी ताकत बढ़ जाती है, उसका पावर बढ़ जाता है, उसका पुण्य का ऐसा स्रोत फुट जाता है कि वह सारे काम दुनिया के उसके अपने आप होने लगते हैं। सारे काम दुनिया के होने लगते हैं, लेकिन आदत वही पड़ी है ना, मजदूरी करने की। आदत अनादिकाल से ये क्रम चलाया है, अनादिकाल से मजदूरी करने की आदत पड़ी है कि दौड़ने की, यहाँ दौड़ो, वहाँ दौड़ो, वहाँ दौड़ो, वहाँ दौड़ो। अब कहो आपके महाराज कहना सरल है, करना कठिन है, आपकी क्या है, आप तो बैठे हो, आपको 2 रोटी मिल जाती है, श्रावक दे ही देता है, मिल ही जाएंगी, आपको थोड़ी श्रावक भूखा रखेगा। हमसे पूछो कितना क्या करना पड़ता है, मुझे सब पता है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कुछ नहीं करते तब भी खाते हैं,
एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज मेरे बेटा बड़ा परेशान है, उसको कोई आशीर्वाद दो तो ठीक हो जाए वो, है ना। तो मैंने कहा भाई ठीक है, ले आना बेटे को, क्या देखेंगे समझेंगे क्या परेशानी है। बेटे को लेके आया, बेटा बिल्कुल गुम सुम पागल जैसा, बिल्कुल कुछ ना कुछ बोलता ना कुछ कहता ना, शांत बिल्कुल। तो मैंने पूछा उससे, 2-4 बातें पूछी, उसने कोई ज़्यादा विशेष जवाब नहीं दिया। तो मैंने फिर उनके परिवार को वालों को बाहर निकाला, हमने तुम लोग जाओ, हम अकेले में बात करने दो। अकेले में उससे बात की। बोले महाराज आप समझते नहीं हो, बड़ी होशियारी से उसने बोला, महाराज समझते नहीं हो, अगर हम काम करेंगे तो जिम्मेदारी मुझे से मेरे सिर पे आ जाएगी, बढ़िया चुपचाप मूर्ख बने बैठे रहो। क्या ये लोग पागल समझते हैं मुझे, मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं सब जानता हूँ, लेकिन सही है चुपचाप ऐसे ही बैठे रहो, करने तो ना, आप रोटी मिल ही रही है, क्या टेंशन लो। मैंने कहा यार तुम बढ़िया हो, हम जैसे पागल लोग हैं तुम्हें पागल समझते हो, दुनिया तुम्हें पागल समझती, तुम तो सबसे होशियार हो। अरे महाराज मैं तो बढ़िया भगवान का ध्यान करता हूँ, जाप करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, बस कुछ नहीं, ये दुनिया से पागलपन, दुनिया से। मैंने कहा वाह क्या बात, तुम जैसा बुद्धिमान व्यक्ति हो जाए, क्या तुम्हारा काम है। प्यारे बंधुओं, हमने दुनिया को देखा है और दुनिया में पागलों को देखा है, लेकिन पागलों के अंदर कौन सा पागलपन छिपा है वो नहीं देखा है, किसके अंदर क्या पागलपन छिपा है। किसी की मानसिक स्थिति विकृत भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोग इतने समझदार होते हैं कि विकृत बन के रहते हैं, कोई होशियार बन के रहते हैं, कोई विकृत बन के रहते हैं। पहले के लोग एक नगर में एक रहते थे, परिवार में 3 सदस्य थे, 3 4 5 सदस्य, 3 सदस्य थे। तो एक बार तीनों सदस्यों का कत्ल हो गया, घर में घुस के लोगों ने मार दिया। रहते कैसे थे, धोती कुर्ता, सादा सिंपल, बिल्कुल किसी को पता ही नहीं है।